आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुत्ते की दुम को चाहे कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, वो सीधी होने वाली नहीं है। ऐसा ही हाल है खबीज वसीम रिजवी का, जिसे जितनी भी फटकार मार ली जाए, जिसे जितने भी दुनिया भर में थू थू हो जाए, पर यह खबीज सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कुरान की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जलील होने के बावजूद जो पूरी दुनिया में रुसवाई हुई वसीम रिजवी की, तो उससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है। एक बार फिर खबीज वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ को लेकर के अपने अंदर की जो गंदगी है, जो कि एक शाखा से उन्हें दी गई है, उसी गंदगी को लोगों के आगे फिर से रखना शुरू किया है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत, जिसे वो खुद मानते हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख करके कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की मांग तो की ही की है, पर साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि उन्होंने इन 26 आयतों को हटा करके अपना कुरान लिखा है और इसे जो है मदरसे में पढ़ाने की इजाजत दी जाए, ऐसी गुहार लगाई है। आखिरकार वसीम रिजवी क्यों नहीं सुधर रहा है और बार बार ऐसे हथकंडे को अंजाम क्यों दे रहा है, इसके ऊपर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने किन किन चीजों के बारे में कहा है, उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। और वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को लिखे लेटर में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि सेवा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली विषय मुस्लिम समुदाय के पवित्र कुरान के संबंध में है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा तैयार कराया गया, जिसको आज तक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा कुरान का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि कुरान मजीद में 26 लेख आयत ऐसी है जो कि अल्लाह का कथन नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त लेख आयत आतंकवाद, चरमपंथी, कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देती है। इन कुरान की आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंकी विचारधारा पैदा हो रही है। यही कारण है कि पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय आतंकवाद चरम सीमा पर है। गहन अध्ययन के बाद मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गए व लिखवाए गए कुरान मजीद के सूरों को सही क्रम में लगाया गया है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली 26 आयतों को कुरान मजीद से हटा दिया गया है। इस पत्र के साथ मेरे द्वारा सही किया गया कुरान मजीद बिल्कुल सही है। अतः मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा अध्ययन करके सही किए गए कुरान मजीद को मदरसों में वे मुस्लिम समाज को पढ़ाए जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने से संबंधित आदेश देने की कृपा करें। और पूर्व से मुस्लिम समाज में पढ़ा जा रहा कुरान मजीद जो कि सही नहीं है और वर्तमान स्थिति के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, उसका पढ़ना वे मदरसों में पढ़ाया जाना प्रतिबंध करने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी धार्मिक किताब पढ़ी जाना जिससे इंसानों में मतभेद पैदा हो, धार्मिक फसाद हो, दूसरे के धर्म से नफरत पैदा हो, अपने धर्म को सही बताकर दूसरे धर्म का अपमान किया जाना, यह राष्ट्रीय हित में उचित नहीं है और गैर संवैधानिक है। भारत को इस मामले में पहल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में मुस्लिम सहित अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। मौजूदा कुरान मजीद के अध्ययन से मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को काफिर मानते हुए गलत समझते हैं। वसीम रिजवी ने अपने लेटर में ये बातें लिखी हैं। अब वसीम रिजवी से मेरा भी एक सवाल है कि कुरान मजीद में किस जगह लिखा गया है कि दूसरे धर्म का अपमान करके अपने धर्म को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। आखिरकार कुरान शरीफ में कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं जो वसीम रिजवी दूसरे लोगों को खुश करने के लिए या अपने ऊपर जो जेल जाने की तलवार लटकी हुई है उससे बचने के लिए अपने आकाओं को खुश करने में लगातार लगे हुए हैं। आखिरकार वसीम रिजवी जो लगातार कुरान मजीद
की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और लगातार एक जहर उगल रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कुरान शरीफ जो है वो आतंकवाद की शिक्षा देता है और दूसरे धर्म का अपमान करता है। दूसरे धर्म का सम्मान करो, तभी आपको अपने धर्म के लोगों का सम्मान मिलेगा। शायद ये बातें देश के प्रधानमंत्री को नजर आए या ना आए, पर इस हथकंडे से एक बार फिर से वसीम रिजवी लोगों की रडार पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इसमें पूरी तरीके से संलिप्त हो गए हैं। इस लेटर का किस तरीके से एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये अपील मैं भी करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि वसीम रिजवी जैसे लोग जो हैं वो समाज के लिए घातक हैं और इन लोगों को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये आपस में इंसानियत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आपस में नफरत बांट करके अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इससे पहले वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से भी करारा तमाचा लग चुका है, बल्कि करारा तमाचा नहीं, एक ऐसा जूता मुंह पर लगा है जिसे वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं और दूसरे हथकंडे को अंजाम दे दिया है। वहीं इस मामले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा देने और इस्लाम से खारिज करने की मांग की है। मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और कयामत तक ये एक ही रहेगी। जो इस कुरान पाक को मिटाने और बदलने की बात करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। उन्होंने कहा शैतान कभी मजहब के दीन में तब्दीली नहीं कर सकता। 1,24,000 नबी और 12 इमाम आए और शैतान विघ्न डालता रहा, पर मजहब में तब्दीली नहीं कर सका। वही काम आज वसीम रिजवी कर रहा है और लोगों का दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा मैं वसीम रिजवी के लिए मांग करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मजहब इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। तो पूरे लोग जो हैं अब खुल करके वसीम रिजवी के खिलाफ आ गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से वसीम रिजवी ने 26 आयतों को लेकर के सवाल खड़े किए ही हैं, पर उससे एक कदम आगे निकल गए हैं और ये दावा किया है कि कुरान शरीफ से उन 26 आयतों को हटा करके मैंने अपना कुरान लिखा है और उस कुरान को जो है मदरसों में पढ़ने की इजाजत दी जाए और इजाजत मांगी है देश के प्रधानमंत्री से। आगे आने वाले किस तरह से इसमें बदलाव आएंगे और किस तरीके से वसीम रिजवी के ऊपर एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। मैं वसीम रिजवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।